तो दोस्तों बहुत सारे लोगों के ना आरव को लेके बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं। पहली बात तो उनका क्वेश्चन है कि वो 5 साल का हो गया तो वो फर्स्ट क्लास में क्यों नहीं है। तो एक बात आपको बता दूं कि फर्स्ट क्लास के लिए बच्चे का 6 साल का होना पूरे ऑल इंडिया के अंदर ज़रूरी हो चुका है। दूसरी बात उनका क्वेश्चन है कि फिर उसको सेंटेंस क्यों नहीं बोलने आते। तो भाई माना कि मेरा बच्चा पढ़ने में या बोलने के अंदर थोड़ा लेट हो गया था, दिक्कत आ गई थी, उसको कोई प्रॉब्लम थी ऐसी। डॉक्टर का कहना था कि जो कोरोना टाइम में बच्चे पैदा हुए हैं ना, उसमें से 90% बच्चे लेट बोलने लगे हैं। ना कि उनको ये था कि कोई प्रॉब्लम, ऑटिज्म भी नहीं था, और ना ही ऐसा था। ऑटिज्म के 5 लक्षण होते हैं, जो 5 लक्षण हमने इसके 2.5 साल की उम्र के अंदर चेक करवा लिए थे। तो डॉक्टरों ने क्लियर कर दिया था कि जो भी हम बात करते हैं ये उसका सही से हाथ हिला के या जैसे भी जवाब देना है वो देता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसे ऑटिज्म की दिक्कत है, सिर्फ बोलने का तरीका लेट शुरू हुआ है, बोलने वो अभी लगा है। तो बोलने लगने के बाद हमने इसकी जो पिछली क्लास थी, नर्सरी की क्लास, वो अक्टूबर से लेके मार्च तक क्लियर करवाई है। मार्च तक इसे 50 तक गिनती, अनार लिखना, A to Z लिखना, ये हमने 3-4 महीने के अंदर सिखाया है। फ्रूट्स नेम, बर्ड्स नेम, पूरी बुक पढ़ लेता है, वो भी ये 3 महीने के अंदर ही, क्योंकि वो बोलने ही अभी लगा था। तो आप एक माँ बाप की फीलिंग को समझे बिना लगातार बोलते जा रहे हो, बोलते जा रहे हो, क्या बात है। जो लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं ना कि आरव बोलता नहीं है, उसे सेंटेंस बनाने नहीं आते, वही लोग मुझसे क्वेश्चन क्या कर रहे हैं कि आप तो राधा स्वामी हो, वो चिकन पॉपकॉर्न कैसे बोल लेता है। चिकन पॉपकॉर्न आपके कानों में सुनाई दे रहा है कि वैसे कह रहे हो तुम्हारा बच्चा बोलता ही नहीं है, गूंगा है, मजाक उड़ा रहे हो उसका। तो चिकन पॉपकॉर्न आपको कैसे सुनाई दिया। मैं चिकन नहीं खाती, मेरे बच्चे के मुंह से आपने सुना है ना चिकन पॉपकॉर्न मांग रहा है। चिकन पॉपकॉर्न के साथ साथ उसे ऐसे बहुत सारे वर्ड आते हैं कि जग्गी से खाना मंगवा लो, ये मंगवा लो, कोक पीनी है, मैंने सब्जी, मैंने पनीर की खानी है, मैंने सब्जी आलू की खानी है, मैंने परोंठा नहीं खाना, मैंने दाल खानी है। जो भी है वो सब कुछ हमें तो बताता है। ये है कि वो लोग कैमरे के सामने हम सब कुछ नहीं ले पाते, क्योंकि उसे अभी इतनी नॉलेज ही नहीं है कि कैमरा ऑन करें तब वो बोल के दिखा दे आपको। पर मैं मुझे ये बताओ कि जो लोग आप बोल रहे हो कि वो बोलता नहीं है, तो चिकन पॉपकॉर्न आपको कैसे सुनाई देगा। यदि वो लेट बोल रहा है, भाई इसमें तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है। मोटापा है, ठीक है, वो कई बार एडमिट हुआ है, ड्रिप लगी है, उसे सांस की थोड़ी दिक्कत हो गई थी जिसकी वजह से उसका स्टीरॉइड चला। तो डॉक्टर ने बोला कि वक्त रहते मोटापा अपने आप ठीक हो जाएगा, इसके लिए आपको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। अब भी उसका ब्लड टेस्ट करवाया हमने, 8 ग्राम खून है उसका। तो आप मजाक उड़ाते जा रहे हो, क्या बात है। और फिर किसी ने ये भी, इन्होंने यही लिखा कि आरव को ना उसकी माँ को सौंप दें। अभी तक तो ज्योति बच्चा है, एक मैं 45 साल की होके बच्चे पालने का मुझे नहीं पता, वो अभी 25 साल की भी नहीं हुई, तो उसका एक्सपीरियंस क्या मेरे से ज्यादा है। ये बदतमीजी मैं ना और बर्दाश्त नहीं करूंगी। यदि किसी ने आरव के बारे में एक कमेंट भी लिखा, सारी जो भी हमारी आईडी है सबके अंदर उनको ब्लॉक कर दूंगी मैं। आपने हद पार कर रखी है। अपने बच्चे दिखाओ ना, उनके ब्लॉग बनाओ। 5 साल का बच्चा कितना इंटेलिजेंट होता है, दिखाओ मुझे। आप अपने बच्चे का दिखाओ। 5 साल के बच्चे को कौन सा इंडिया के अंदर ऐसा स्कूल है जो उसने 2nd क्लास दे दी हो, स्कूल वालों ने उसे 5 साल के बच्चे को। ठीक है, मेरे हर बच्चे की अपनी अपनी ग्रोथ होती है, अपनी अपनी शक्ति होती है, परंतु ऐसे माँ बाप को दुख देना ये आप लोगों को ना शोभा नहीं देता। जबकि लड्डू के बारे में हम हर चीज शुरू से ही क्लियर करते हैं। इसकी तबीयत खराब है, इसको जो भी प्रॉब्लम आई, स्कूल भी जाना अभी शुरू किया है उसने, तो अक्टूबर से भेजा हमने स्कूल। अभी स्कूल के अंदर छोड़ के आते हैं, क्लियर बोल के आते हैं कि 1 मिनट भी एसी मत बंद करना, इसे घबराहट होती है, गर्मी होती है, गर्मी सहन नहीं कर सकता। बहुत सारी हमारी दिक्कत है भाई। यदि हमने आरव का व्लॉग शुरू किया है तो उसका मतलब ये हमारा एक ही था कि लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो जो भी लड्डू एक्टिविटी करता है तो वो हम सामने आके दिखा सके उसको। पर ये थोड़ी है कि आपको मजाक बनाने का मौका दे दिया है। एक ये उर्मिला अरोड़ा जी अब भी लगातार कमेंट कर रही हैं कि मुझे एक का तो जवाब दे दिया कि 5 साल का बच्चा फर्स्ट में नहीं होता, बाकी बातों के जवाब कौन देगा। तो उर्मिला अरोड़ा जी, ये वीडियो ना मैंने आपके लिए स्पेशल बनाई है, तो इसमें आपको सारे आंसर मिल गए। आज के बाद आरव के व्लॉग के ऊपर आपका कमेंट नहीं आना चाहिए। आपको अच्छे लगते हैं हम, आरव अच्छा लगता है तो व्लॉग देखो, नहीं अच्छा लगता तो मत देखो। दूसरों के घरों में लड़ाई डलवाना शोभा नहीं देता।
कि दादी ना संभाले, माँ अच्छी बेटर संभाल सकती है। भैया आप लोग सारे मुझे कमेंट करके बताना कि ऐसा कौन सा घर है जिसके अंदर माँ बच्चे को संभाल लेगी पर दादी को अकल नहीं होगी, दादी ने अपने बच्चे नहीं पाले, दादी को समझ नहीं होगी। अभी तक तो ज्योति ना समझ है जिसे मैं संभाल रही हूँ। तो ऐसी बातें मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। आरव की माँ हूँ, ज्योति की भी माँ हूँ, अंजलि की भी माँ हूँ, आशु की भी माँ हूँ, 4 बच्चों की माँ हूँ और 2 बच्चे मेरे पहले और भी थे जिनकी मैं माँ रह चुकी हूँ। 6 बच्चों की माँ हूँ तो मुझे भी पता है कि बच्चे को कैसे पालना है। आप लोगों को सिखाने की जरूरत नहीं है। कभी बोलते हो दादी आलसी है, बेड पे पड़ी है, ये है वो है, क्यों शारीरिक दिक्कत ब्लॉग बनाते हैं? भाई मैं कोई फिल्मी हीरो नहीं हूँ, मैं कभी बोलती भी नहीं हूँ कि मैंने दिखावे के लिए अपनी बॉडी स्लिम करनी है, मैंने ऐसे करना है। जैसे मेरी तबीयत अलो करेगी मैं तो वैसे रहूंगी ना, मैं अपनी सहूलत देखूंगी या तुम लोगों के हिसाब से चलूंगी। कभी किसी के मोटापे का मजाक बना, कभी किसी की लैंग्वेज का मजाक उड़ाते हो। आप लोगों को ना ये सब शोभा नहीं देता। उर्मिला जी अपनी फोटो भेजना मुझे, मैं देखूंगी कितने आप बॉडी बिल्डर हो, क्या बने हुए हो, आपके बच्चों की शारीरिक कैसी ग्रोथ है, हस्बैंड आपके कैसे हैं, सबकी फोटो भेजो मुझे। किसी में कोई कमी हुई फिर मैं बताऊंगी उनको। या तो होंगे सलमान खान के जैसी बॉडी होगी आपकी भी, आपके हस्बैंड की भी, आपके बच्चों की भी। ऐसा नहीं होता मैडम, हर किसी की अपनी अपनी शक्ति होती है, अपने अपनी ग्रोथ होती है, अपनी अपना रहन सहन होता है। तो मैं किसी के हिसाब से बदलने वाली नहीं हूँ। जो मुझे ऐसे देखना चाहता है वो हमारे ब्लॉग देखे, नहीं देखना चाहता तो गेट आउट, खुली छूट है, ब्लॉक करो और जाओ किसी और चैनल पे जहाँ पे आपको कुछ गंदा मिले, वहां जाके देखो। हमारे तो फैमिली नेचुरल व्लॉग है, हम कुछ भी दिखावा नहीं करते, ना ही दिखावे के लिए हम कोई स्लिम किट पियेंगे भी, हमने तो सारा दिन वीडियो बनानी है तो पतले हो जाएं, ऐसा कुछ नहीं है। हमने अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, आपने अपनी का रखना है। आप लोगों को हमारे घर में दखल अंदाजी देने की ना कोई जरूरत नहीं है। हम व्लॉग बनाते हैं उसका ये मतलब नहीं है कि हमने इतना प्राइवेट अपनी लाइफ को कर दिया कि आप हमारी लाइफ के अंदर दखल देने लग जाओ। दखल देने का मतलब नहीं है, प्राइवेट नहीं की हुई उसका मतलब आप लोग देख सकते हो, दखल नहीं दे सकते उसमें।